आईडी और ये पासवर्ड जो कि ऑलरेडी सेव्ड है। अब मुझे कुछ नहीं करना, बस मुझे लॉग इन पर क्लिक करना है। मैंने लॉग इन पर क्लिक किया एंड ये आपका पूरा डैशबोर्ड खुल गया। कितना इजी है स्कूलजी में लॉग इन करना, स्कूलजी में रजिस्टर करना। अब स्कूलजी के डैशबोर्ड पर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। अब बेटा क्विज क्या है? एक तरीके का टेस्ट है। और टेस्ट कब होता है? जब आपका क्लास का थियरी पार्ट एंड होमवर्क पार्ट कंप्लीट हो जाता है। तो जब तक आप इस चैप्टर के 36 क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आप क्विज नहीं दे सकते। पर एक बार आपने 36 क्वेश्चंस सॉल्व कर दिए उसके बाद आप अटेम्प्ट कर सकते हैं इस चैप्टर का क्विज। अब देखिए कि अगर हम क्विज पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा। हमने क्विज पर क्लिक किया, पर इसमें पहले इंस्ट्रक्शन आपका क्या है? पहला इंस्ट्रक्शन आपका है कंप्लीट ऑल असाइनमेंट फॉर क्विज, यानी जब तक आप होमवर्क के 36 क्वेश्चंस को सॉल्व करके सबमिट नहीं कर देंगे तब तक आप क्विज अटेम्प्ट नहीं कर सकते। आफ्टर ऑल क्लास कंप्लीट होगी तभी तो टेस्ट होगा। सो क्विज हो गई हमारी एंड डिस्कशन की बात कर लेते हैं। अब भाई ये जो बच्चा है ना हमारा सुनील, जिसके अकाउंट को हम लॉगिन किया हुआ है, जिसके अकाउंट को हमने लॉगिन किया है, इसने चैप्टर 1 को कंप्लीट कर लिया है जो कि है नंबर सिस्टम। उसका इसने होमवर्क कंप्लीट कर दिया है। टोटल 68 क्वेश्चंस थे एंड उसने सबमिट भी 68 क्वेश्चंस कर दिए हैं। सो अब ये बच्चा क्विज अटेम्प्ट कर सकता है। कहां से? क्विज के यहाँ पे एक डायलॉग से। इस पे क्लिक किया एंड देखिए यहाँ पे क्विज टॉपिक नेम गिवन है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50, टोटल टाइम 30 मिनट्स का है एंड स्टार्ट क्विज पर आप क्लिक करेंगे तो यहां से आपकी क्विज स्टार्ट हो जाती है। आप जिस भी क्वेश्चन को पहले सॉल्व करना चाहें उस पर क्लिक कीजिए और वो क्वेश्चन आपका खुल जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा होगा, 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा, वो आपने चूज करना है एंड यहाँ पे सबमिट क्विज करना है। जब आप ऐसा कर देंगे तो उसके बाद आपका डिस्कशन राउंड स्टार्ट होगा। देखिए अब हम ना एक बार ट्राई कर लेते हैं कि क्विज कैसे होगा। ये क्वेश्चन 1 था, हमने मान लीजिए कि इसका हमने सॉल्व कर दिया 625। ओके, फिर हमने सेकंड क्वेश्चन पे क्लिक किया, हमने इस क्वेश्चन का कह दिया भाई इसका ए होगा। फिर थर्ड क्वेश्चन पे गए हम, थर्ड क्वेश्चन का हमने कह दिया कि प्रोबेबली सी होगा। अब मैंने तो 3 ही क्वेश्चंस किए हैं पर आपको तो 50 के 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो जब मैं कंप्लीटली अपने क्वेश्चंस कर लेती हूँ उसके बाद मैं करूंगी सबमिट क्विज। हाँ जी, तो ये क्विज अटेम्प्ट करने के बाद आ गया आपका रिजल्ट ऑन द स्पॉट। ठीक है, यहाँ पे क्विज रिजल्ट है और लिखा है योर रिजल्ट एंड वेरी पुअर परफॉर्मेंस, क्योंकि हमने 50 में से सिर्फ 3 ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए एंड उसमें से भी हमारे अभी आगे आप देखेंगे 2 गलत हैं। सो टोटल मार्क्स वर 50, टोटल टाइम 30 मिनट्स, मार्क्स ऑब्टेन्ड 1, टाइम टेकन 29 मिनट्स 59 सेकेंड, जितने में हमने कर दिया था वो। टोटल अटेम्प्ट्स 3, यानी 3 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए। टोटल लेफ्ट 47, टोटल करेक्ट ओनली 1 एंड टोटल रॉन्ग 2। ओके, सो इस तरीके से आपका रिजल्ट आ जाएगा। बट अगर ऐसा हुआ कि आपको क्वेश्चन वाइज सही आंसर चाहिए तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए आपके कंप्लीट 1 से लेके 50 तक नंबर्स गिवन है। आप जिस भी क्वेश्चन को चेक करना चाहें उस नंबर पर क्लिक कीजिए, उसको थोड़ा सा जूम कीजिए और यहाँ पे आपको दिखेगा ऑप्शंस आंसर इज ए, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ए था। ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 21 पे क्लिक किया, ये क्वेश्चन 21 ऑफ 50 है, ये था हमारा क्वेश्चन, हमने इसको अटेम्प्ट नहीं किया बट इसका ऑप्शन सही आंसर है ए। तो इसी के साथ आपका क्विज का होता है। अब भैया हमारा हो गया क्विज, अब क्या होगा? जिन भी क्वेश्चंस में मुझे डाउट है उस पर होगा क्लास की तरह डिस्कशन। देखिए क्विज के साइड में ही आपका एक ऑप्शन है डिस्कशन का। अब डिस्कशन का सिग्निफिकेंस क्या है? आपको चैप्टर में जो भी डाउट्स हैं, चाहे वो थियरी में हो या होमवर्क में हो या क्विज में हो, वो सभी डाउट्स आप डिस्कशन में पूछ सकते हैं। पर आप कैसे पूछेंगे? आप यहाँ पर देखिए न्यू डिस्कशन के साथ एक प्लस का साइन है, इस पर आप क्लिक कीजिए एंड स्टार्ट न्यू डिस्कशन का एक डायलॉग खुलेगा। आपको जो भी डाउट है आप वो यहाँ पर टाइप कीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं पूछ लेती हूँ कि व्हाट इज नंबर सिस्टम, एंड मैंने लगा दिया भैया क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे सबमिट का आपको ऑप्शन दिख रहा है ना, सबमिट पे आप क्लिक कीजिए और ये आपका क्वेश्चन हो गया पोस्ट।
इस पर आपके जो टीचर्स हैं वो भी डिस्कशन करेंगे एंड आपके जो सहपाठी हैं यानी पूरे भारत से जो आपके क्लासमेट्स हैं वो भी डिस्कशन कर सकते हैं। अब आपका डिस्कशन हो गया, आपको वापस जाना है डैशबोर्ड पे, तो आप यहाँ पे स्कूल सीक पर क्लिक करेंगे और आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा। अब आपको पता करना है कि आपकी क्विज में परफॉर्मेंस कैसी रही, तो आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, थोड़ा और नीचे, एंड यहाँ पे आपका क्विजेस का रिजल्ट है, योर रीसेंट परफॉर्मेंस। चैप्टर वाइज आपने जिस भी चैप्टर में जैसा परफॉर्म किया होगा वो यहाँ पर मेंशन कर दिया जाएगा। आपने क्विजेस देख लिए, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी क्लास कब होने वाली है? वो आपको पता चलेगा नोटिस बोर्ड से। नोटिस बोर्ड में आपको जिस भी तारीख का नोटिस देखना है आप उस डेट पर क्लिक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं 3 तारीख का देख लेती हूँ, तो उस दिन क्या क्या लेक्चर्स अपलोड हुए हैं, क्या क्या लेक्चर्स आपके लिए प्रेजेंट किए गए हैं। जैसे सोशल साइंस में इंडिया साइज एंड लोकेशन वो फर्स्ट चैप्टर कवर किया गया है। सो ऐसी अपडेट्स आपको यहाँ पे नोटिस बोर्ड से मिलती रहेंगी। जो भी आपको टीचर्स ने कम्युनिकेट करना है, कोई भी आपके लिए टेस्ट है, वो सारी चीजें नोटिस बोर्ड पर मेंशन कर दी जाएंगी रेगुलरली। ओके,